नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है, आप देख सकते हैं उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए एमसीएक्स के ऊपर मैंने जिस तरीके से ट्रेड लिया और जिस बेसिस में मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सारी चीज आपको सिखाने के लिए है। तो प्लीज इस पूरा चार्ट पैटर्न्स को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इस पैटर्न्स जब भी आपको दिखे तो उस पैटर्न्स को फॉलो अप करके आप जरूर रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत दिनों तक जर्नी होने के बाद पहले इस कंपनी के ऊपर क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। टारगेट अचीव होने के बाद मैंने आपको ये बताया कि किसी न किसी जगह पे कंपनी को रुकना चाहिए। रुकना मतलब एक ही रेंज के ऊपर होल्ड करना चाहिए। तो किस तरीके से कंपनी ने होल्ड किया आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में कंपनी कुछ दिन यहाँ पे टाइम बिताया और कुछ दिन टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट हुआ। तो जब भी इतना लंबा जर्नी होने के बाद एक रेंज के हिसाब से टाइम बिताते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया था और जब भी नीचे आना स्टार्ट किया मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गया कि सर जब भी कुछ इस तरीके से रीबैक करे तो क्या करना चाहिए। देखिए रीबैक करने के बाद हमेशा आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा, रीबैक मतलब किस बेसिस में रीबैक होते हैं, किस तरीके से रिवर्सल होता है। उसके पीछे यही लॉजिक है कि जब भी कोई लेवल को ब्रेकआउट करता है इतना लंबा जर्नी होने के बाद, जब भी लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो कभी ना कभी वो रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने का मतलब है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बाई करके रखे थे वो लोगों को माल ज्यादा नहीं मिला तो वो फिर से नीचे लेके आएंगे और यहाँ से फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसके बाद देखिए ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे करके देखिए ऊपर जा रहा है। तो इसको कहा जाता है मतलब रीटेस्ट एंटी। तो रीटेस्ट एंटी लेने के बाद वो फिर से वापस जा रहा है और मेरा जो टारगेट है वो मेरा एंटी लेवल यहाँ पे है और मेरा जो टारगेट है वो 30% के आसपास है, क्योंकि इस टारगेट को मैं फॉलो करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, देखिए रिजल्ट इस बार भी उतना खास नहीं हुआ, फिर भी कंपनी का सेल्स पिछले बार के तुलना से इस बार भी सेल हाईएस्ट हुआ, पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेल्स हाईएस्ट हुआ। मान लेता हूँ कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, फिर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो पिछले बार 19 करोड़ का लॉस था इस बार वो लॉस घट के हो चुके 5 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में गया था और ज्यादा नेगेटिव था। इस बार वो नेगेटिव तो हुआ मगर उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद को रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। देखिए कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं, कंपनी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने ही 30% होल्डिंग रखे हैं और बाकी एफएस के पास भी 26% होल्डिंग है। प्रोमोटर नहीं है कोई बात नहीं, बाकी इंस्टीट्यूशन पब्लिक के पास उतना होल्डिंग नहीं है जितना होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास है। तो एक अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अगर ज्यादा रहे तो वहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है वो आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो M6 के ऊपर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनीज के जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। आप देखेंगे तो ROE एंड ROC दोनों ही एवरेज है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है और कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है। इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड मुझे मेरे हिसाब से मैं जो जहां तक टारगेट लेकर चला हूँ, मैं जो टारगेट लेकर चला हूँ वो 30%। क्यों 30% टारगेट है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं तो हमेशा इस तरीके से ब्रेकआउट लेवल के बाद मैं 30% तक होल्ड करता हूँ। हाँ मैं देखूंगा 30% को किस तरीके से ब्रेकआउट करते हैं। अगर 30% के ऊपर शानदार तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे और लगातार वो हायर हाई बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है तो इसको मैं ट्रेल करके आगे भी बढ़ूंगा। तो इसके ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वेट करिए, इंतजार करिए और हमेशा हर वीडियो को देखते रहिए। आपको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा कि हाँ जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए बहुत दिनों के बाद टाटा एलेक्सी के बारे में चर्चा करूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर हालत बहुत बिगड़ चुके हैं। मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, पहले कप बना उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर गए और उसके बाद देखिए
एक रेंज को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे आ गया। ये रेंज कौन सा है? ये रेंज कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया और इसको ब्रेक कर पाए मगर फिर से वो नीचे आ गया। तो इसी लेवल से देखिए बिग क्रैश हो गया। मतलब ये स्ट्रांगली कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी वो एक अप जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी हुआ क्या, कंपनी नीचे भी आए और यहाँ पे 200 डेज ईएमए को भी ब्रेक डाउन किया। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली सिनेरियो क्या है, मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा पे मार्किंग कर लूं। हाँ, पहली सिनेरियो ये है कि अगर वो ऊपर गए और इस लेवल को ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर गए तो एक बड़ा जर्नी वो कंटिन्यू करेंगे। अगर नीचे आना स्टार्ट हुआ तो सोचना, पहले जो इसका सपोर्ट मिलेगा 6994 के आसपास, इस लेवल तक इसका सपोर्ट मिलेगा। इस सपोर्ट मिलने के बाद फिर से वो रीबैक करने का कोशिश कर सकते हैं। अगर वो सपोर्ट में नहीं रुके तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है 5736, तो दो अलग अलग लेवल्स देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ अभी भी, क्योंकि कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में एक ब्रेकआउट हुआ आया। और सिर्फ मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेसिस में एंट्री नहीं लिया, उसके साथ साथ मैंने कंपनी के फंडामेंटल भी चेक किया और फाइनेंशियल भी चेक किया। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी 800 करोड़ से 900 करोड़ तक जर्नी दिखा है। और कंपनी के एक्सपेंस के हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 195 करोड़ से 200 करोड़ तक देखने को मिला। तो मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है और अच्छा खासा नेट प्रॉफिटेबिलिटी का भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी एक चीज को ध्यान देना, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगर कंपनी के ऊपर कोई भी गड़बड़ी होता तो क्या इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस इतनी बड़ी क्वांटिटी को ऐड किया है तो वो पहले ही माल बेचकर भाग जाता। मगर आपको कभी भी इस तरीके से सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर एफआईएस के बारे में बात करूं, सॉरी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, तो वो भी देखिए कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। और आप सभी जानते हैं टाटा एल्क्सी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, साथ ही साथ सेमी कंडक्टर के ऊपर भी काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए हिसाब से सोचना चाहिए। क्योंकि टाटा एल्क्सी के ऊपर एक चीज मैं बता दूं, देखिए कंपनी एक टाइम नंबर 1 पोजीशन में था, आज नंबर 3 में इसीलिए आ गया क्योंकि करेक्शन हुआ शेयर में, इसीलिए कंपनी का मार्केट कैप कम हो गया। मार्केट कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है, अभी देखा जाएगा कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए इसके ऊपर भी मैंने बहुत पहले से एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था। ये कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना। पहले एक कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार क्या हुआ, हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए धीरे धीरे करके क्या किया कंपनी ने, बहुत बार इस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट किया। सपोर्ट लेवल को एक बार नहीं, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी एक बार किया, फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए वो आ रहा है। मतलब यही रेंज के ऊपर कंपनी कुछ टाइम बिता रहा है। अभी देखिए टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स लगातार भागते चले जा रहे हैं, मगर अशोक लेलैंड के ऊपर उतना ज्यादा अभी भी गोइंग मोड देखने को नहीं मिला। फिर भी अशोक लेलैंड जिस तरीके से काम कर रहा है, मैं एक बार आपको काम के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे, इस बार कंपनी का हाईएस्ट रिजल्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से 600 करोड़ बन गया। तो सोचिए कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ मजेदार बात यह भी है कि कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोरिंग्स लिया गया, कर्जा लिया गया, और कंपनी के देखिए बोरिंग्स लेने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। उसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा भी कंपनी लगा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कंपनी के ऊपर कितना प्रोजेक्ट मिला, 4,500 करोड़ के आसपास कंपनी के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव है, जिस पॉजिटिव कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अभी देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। देखिए एफआईएस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी से अभी बेच दिया। पहले म्यूचुअल फंड के पास कितना होल्डिंग था, 14% के आसपास, वो आज घट के हो चुके 8.5% के आसपास। और बाकी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो एफआईएस है,
एफएस के बारे में बात करूं तो एफएस देखिए लगातार वो होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट्स के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो जर्नी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लगातार वो करेक्शन हो रहा है, एक रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मैं आपको बता दूं जब भी इस रेंज को फिर से टच करेंगे तो इस बार ट्रिपल टॉप बनेगा, सॉरी ट्रिपल बॉटम बनेगा। इस बॉटम बनने के बाद यहाँ से रिवर्सल करने का कोशिश करेंगे। अगर रिवर्स हुआ और मेरा जो टारगेट है, जो टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, करीबन 200 रुपीज के आसपास, जो 21% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैंने तो एंट्री करके कंटिन्यू करूंगा। मतलब एंट्री कर चुका हूँ, अभी कंटिन्यू करूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो सारे पॉइंट्स में आपको सिखाने के लिए, सारी चीजों को मैं एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से किस तरीके से सारी चीजों को फॉलोअप करके काम करना है, वो सारी चीज मैं आपके साथ सिखा रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। जो कंपनी एक साल में आपका पैसा डबल कर दिया, 100 से कंपनी जर्नी 200 तक गया। ये जो जर्नी दिखा है, इस जर्नी के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, वो है डिविडेंड का। कंपनी 21 तारीख को, मतलब कल के दिन कंपनी ₹4.5 करके डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।